नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। कल की प्रैक्टिस क्लास का यह सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? किसने कहा है उर्दू को यामनी भाषा? तो विकल्प में है सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां या फिर सदासुख लाल। किसने उर्दू को यामनी भाषा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल ने जो है उर्दू को यामनी भाषा कहा है। इनके अन्य रचनाओं में है, इनकी रचनाएं हैं राजनीति, माधव विलास। यह ब्रज भाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना किए हैं इन्होंने ब्रज भाषा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो विकल्प में है शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या फिर ब्राचड़ अपभ्रंश। तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है इस पंक्ति में? तो विकल्प में है रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या फिर यमक। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त कर दिया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करना है। तो यह किसकी रचना है? तो हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो असंगत युग्म का चयन करना है। तो लोग भूल गए हैं यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं बल्कि यह रघुवीर सहाय का काव्य संग्रह है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही युग्म जो है असंगत है और बाकी सभी संगत हैं। ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। कौन नाटक था? तो विकल्प में है सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। पहला ही विकल्प इसका सही उत्तर है। तो पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित 4 अंकों का नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो विकल्प में है अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या फिर डच। तो अंग्रेज जान के हम लोग अंग्रेजी लगा देते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है ये अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा? अंग्रेजी जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे हिंदी जो है हिंदी शब्द हिंदी भाषा का ना होके यह फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। उसी तरह अंग्रेजी जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक या फिर सार्वजनीन। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? तो विकल्प में है खग, शकुनी, शकुंड या फिर शकुंत। कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है पक्षी का? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द खग, शकुनी, शकुंत, द्विज, अंडज, विहग, विहंग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, ये सभी जो हैं पक्षी के पर्यायवाची हैं। जो नहीं है वो कौन है? शकुंद जो है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है ऊट पटांग शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा ऊट पटांग में? तो विकल्प में है बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास। तो ऊट पटांग शब्द में जो है तत्पुरुष समास होगा, जिसका प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसका विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। ऊट पटांग में जो है तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? कौन थे जो संबद्ध नहीं थे? तो विकल्प में है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। तो निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार का नाम बताना है। तो कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी केतकी की कहानी। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार थे इंसा अल्लाह खां, जो सीधे फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं थे। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की हिंदी खड़ी बोली में लिखी गद्य रचना है। यह लल्लू लाल की सर्वप्रसिद्ध रचना है रानी केतकी की कहानी। इसका अन्य नाम है उदय भान चरित। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह सभी लोगों को पता है। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कौरवी। खड़ी बोली को क्या बोलते हैं? कौरवी। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, जिसमें खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। अगला प्रश्न है गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो विकल्प में है गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुर प्लस वे, गुरु प्लस ए। तो गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस ए। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस ए, गुरुवे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो विकल्प में है कर्ण फूल, शूल फूल, प्रवासी के गीत या फिर अपराजिता। तो कौन सी रचना जो है नरेंद्र शर्मा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अपराजिता। शूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, कामिनी, मिट्टी और फूल, पलाश वन, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदली वन, प्यासा निर्झर।
बहुत रात गए सुवीरा, ये सभी रचनाएं जो है नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं और ये रचना जो है इनकी नहीं है। तो किसकी है? अपराजिता। तो अपराजिता के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह गीत है जो अनामिका में संग्रहित है। अपराजिता नाम से एक और रचना मिलती है जिसके रचनाकार दूसरे हैं, वे कौन हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का भी प्रबंध काव्य है जो अपराजिता नाम से है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है अत्र कुशलम, तत्रास्तु, पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक तक। यह किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत। तो विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, शांति निकेतन से शिवालिक तक। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यह रामविलास शर्मा तथा अमृतलाल नागर का पत्र साहित्य है जिसका संपादन रामविलास शर्मा के पुत्र डॉक्टर विजय मोहन शर्मा और अमृतलाल नागर के पुत्र डॉक्टर शरद नागर ने वर्ष 2000 में संपादित किया था। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है जो 3 खंडों में प्रकाशित है 1996 ईस्वी में। और व्यक्तित्व की झांकियाँ जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का संस्मरण है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का संस्मरण है। और शांति निकेतन से शिवालिक तक, यह शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित निबंध संग्रह है जो किस पे केंद्रित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पे केंद्रित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या फिर अल्प प्राण होते हैं? तो सभी स्वर जो हैं अल्प प्राण होते हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वध स्थल से छलांग किस लेखक की रचना है? वध स्थल से छलांग। तो विकल्प में है ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार या फिर डॉक्टर धर्मवीर। तो वध स्थल से छलांग जो है यह ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऋषिकेश सुलभ की कहानी है यह। अगला प्रश्न है लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, लिपि के विकास का बताना है। तो विकल्प तो पूरा नहीं दिख पा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि या फिर भाव लिपि। क्रमिक सोपान बताना है। तो भाव लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि फिर प्रतीक लिपि। पहले कौन आएगी? तो पहले आएगी चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। विकल्प 3 ही इसका सही उत्तर है। पहले चित्र आएगा, फिर सूत्र आएगा, फिर प्रतीक, फिर भाव। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? चलिए तो अगला इसका विकल्प देखते हैं। संप्रदान कारक,
अपादान कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक? कौन सा सही होगा? तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में जो है अपादान कारक होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। जैसे होता है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ नहीं गिरता है, पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ अलग होने की स्थिति है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो विकल्प में है नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ, तो यह तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, त्रिलोचन जी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, मेरा घर, चैती, अनकहानी भी एक कहानी है। ये सभी रचनाएं जो हैं त्रिलोचन जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। तो अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो विकल्प देख लेते हैं बारी बारी से। तो विकल्प पहला है, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी में से माना जाता है। असत्य बताना है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, या फिर हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, न कि संयोगात्मक भाषा के रूप में। तो कौन सा सत्य हो जाएगा? पहला वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है? तो विकल्प में है आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सरवस या फिर हिंदी भाषा। कौन सी रचना जो है भारतेंदु जी की नहीं है? तो आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? तो विकल्प में है कालिदास, भारवी, माघ या फिर श्रीहर्ष। तो यह सूक्त जो है कवि कालिदास की है। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, कालिदास की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो कौन सा है? तो विकल्प में है नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी या फिर जुलूस फणीश्वरनाथ रेणु, या खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, या फिर मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलू, नीलिमा, नीलोफर। भीष्म साहनी जी की यह रचना है। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो विकल्प देखते हैं। विकल्प में है 4, 6, 8 या फिर 10। तो टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, संजीवनी। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। तो विकल्प में 1730 ईस्वी, 1741 ईस्वी, 1750 ईस्वी या फिर 1761 ईस्वी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो भाषा योग वशिष्ठ की रचना जो है 1741 ईस्वी में हुई है। तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे उसमें होता है। तो इसका विकल्प दिखाते हैं। तो विकल्प है बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें जो है बहुव्रीहि समास होता है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है, सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु क्यों न नृपहि हवै भोगवै लहि सुदेशु सबु देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है। तो विकल्प में है वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन या फिर ज्योतिष ज्ञान। सनि कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु। तो इसमें बिहारी के किस बहुज्ञता के ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ज्योतिष ज्ञान का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। कौन सी मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या फिर हंसा जाई अकेला। तो मार्कंडेय की कहानी नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामलीला। ये रामलीला जो है इनकी कहानी नहीं है, यह प्रेमचंद जी की कहानी है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं मार्कंडेय जी की हैं। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, सहज और सुलभ, बीच के लोग आदि कहानी और कहानी संग्रह मार्कंडेय जी का है। सेमर का फूल इनका लघु उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है। तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह किसका कथन है। तो यह काव्य लक्षण जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, कलंकुशा किसका पर्यायवाची है। तो विकल्प में है नौका, नदी, बिजली या फिर रात्रि। तो कलंकुशा किसे कहते हैं। तो कलंकुशा जो है नदी को कहते हैं, यह नदी का पर्यायवाची है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा कलंकुशा सरिता, निर्झरणी, तरंगिनी, पयस्विनी, तरणी, स्रोतस्विनी, लहरी, अपगा, शरी, तरंगवती। इस सभी है लरमाला, नदिया, टटिया, ये सभी जो है नदी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण हैं। तो विकल्प में अर्थान्यास, परिसंख्या, विभावना या फिर अपनहुति अलंकार। तो इस विकल्प में जो है परिसंख्या अलंकार की उनका उदाहरण है यह। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च लोक देव किसे कहा गया है। तो विकल्प में है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर दिल्ली। ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च लोक देव के नाम से किसको बताया गया है।
तो यह लंदन को बताया गया है। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल गांव के देवता यह रणेंद्र द्वारा रचित उपन्यास है जो 2006 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान, लिट लकार भविष्य, लंग लकार भूत। कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। 76 नंबर का प्रश्न है। तो इसका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है, सही नहीं है। लोट लकार संभाव्य काल का नहीं, लोट लकार जो है आज्ञा का है, आज्ञावाचक है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा एक शब्द है जो तद्भव नहीं है? वह तत्सम है। तो विकल्प में है राजा, खेत, किसान या फिर दाहिना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इसकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो विकल्प में है बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यह कथन अध्यापक पूर्ण के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल जी का कथन है पूर्ण सिंह के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो विकल्प में है इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह सर्गों में विभक्त होता है। विकल्प 4 है इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद तथा वस्तु निर्देश होता है। क्या पूछ रहा है? महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। महाकाव्य, तो महाकाव्य के सभी रस प्रधान नहीं होते। श्रृंगार, वीर, शांत एवं करुण में से भी कोई एक रस जो है अंगी रस के रूप में प्रयोग होता है। तो इसका दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, जो असत्य है। अगला प्रश्न है, गुणवाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये अयुतम किसको कहते हैं? तो विकल्प में है 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या फिर 10,000। अयुतम किसे कहते हैं? तो गणनावाचक शब्द अयुतम जो है 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो विकल्प में है नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो यह उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होगी नमः में? नमः स्वस्ति स्वाहा। तो विकल्प में है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर चतुर्थी। तो नमः शब्द के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में है प्रभा खेतान अपने अपने पिंजरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्नि, पंछी मृदुला गर एक जमीन अपनी। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जमीन अपनी। उपन्यास जो है मृदुला गर्ग की नहीं बल्कि यह चित्रा मुग्धल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4।
अगला प्रश्न है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है चंद्र किशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या फिर संजीव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मर गया दीपनाथ। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक जो हैं चंद्र किशोर जायसवाल हैं। विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र किशोर जायसवाल। अगला प्रश्न है विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? तो विकल्प में है रूसो, देरिदा, सस्यूर या फिर रिचर्ड। तो विखंडनवाद का जनक जो है देरिदा को माना जाता है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा देरिदा। अगला प्रश्न है पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो विकल्प में है मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या फिर सुजालू दौला। किसने किया था पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद? तो पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद जो है आलो उजालो ने किया था। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा आलो उजाला। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? किसने किया है? तो विकल्प में है कालिदास, भारवी, भवभूति या फिर बाणभट्ट। तो संस्कृत के कवि भवभूत ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति जी ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है, कौन सी है? तो जय भारत, साकेत, भारत भारती या फिर यशोधरा। दूसरा विकल्प है भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। तीसरे विकल्प में है जय भारत भारती, जय भारत, साकेत और यशोधरा। चौथे विकल्प में है यशोधरा, साकेत, भारत भारती और जय भारत। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले नंबर पे आ जाएगा भारत भारती। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1912 ईस्वी। ये 12 ईस्वी में प्रकाशित है। साकेत है 1931 ईस्वी, ये 31 में है साकेत। यशोधरा है 1932 ईस्वी, ये 32 की हैं, 32। और लास्ट में आता है जय भारत जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। 1952 बोल दे रहे हैं, लिखा नहीं पा रहा है सही से। तो इसका दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो विकल्प में है 15, 18, 20 या फिर 24। तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा 24। इनका सबसे प्रिय छंद मदाक्रांता है। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प में रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या फिर मुक्तिबोध। तो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता जो हैं रामविलास शर्मा हैं। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है तवल लकारः का संधि विच्छेद होगा। तव धन लकारः, तव धन ऋकारः, तव धन ऋकारः या फिर तवल धन कारः। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तवल लकार का संधि विच्छेद होगा तव धन ऋकारः। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? तो विकल्प में है गिरिजा, अपर्णा, शैलजा या फिर शिवानी। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द गिरिजा,
अपर्णा, शैलजा, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्राणी, शिवा, दुर्गा, गिरिराज कुमारी, सती, ईश्वरी, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, ये सभी जो है ये पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो नहीं है वो कौन है, तो वो है शिवानी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर हम अगले पार्ट में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।